हेलो दोस्तों, आज हम जुलाई 2026 की जो परीक्षा टेट की होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की सीरीज लाए हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछी गई है। आप इस सीरीज को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कौन वर्ण उष्ट नहीं है? ड, व, का, आ हमारा स्वर है और हमारा आंसर टी के साथ जाएगा। अल्प ध्वनियों का समूह कौन है? का, गा, का, खा, गा, चा, जा, झा होता है यह, लेकिन ये वहां हो गया, ये झा, झा, ता, दा, ना, ता, ठा, अणा। तो हमारा आंसर बी के साथ जाएगा। इसमें झा है, ये गलत हो गया। झा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो हमारा जिस आंसर जाएगा आकाश के साथ, बी के साथ। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष आघोष पढ़े होंगे, कौन वर्ण घोष नहीं है? ए, छा, आ, ड़ा। हमारा ड़ा जो है वो का वर्ण में कंठ में आएगा। आ स्वर है हमारा, ए भी स्वर है, और छा जो है हमारा ये आघोष वर्ण नहीं। हमारा आंसर बी के साथ जाएगा। निम्न किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? कौन सी ध्वनि ऐसी जिन्हें अनुस्वर कहा जाता है? स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियां। तो हमारा आंसर जाएगा ए के साथ, स्वर के साथ आने वाली नासिक ध्वनियां। ध्वनियां जो होती हैं वो होती हैं। अभिधा शब्द शक्ति है, क्या है ये? वाच्य अर्थ प्रकट करता है, लक्ष्य अर्थ प्रकट करता है, व्यंग अर्थ प्रकट करता है, या विचित्र अर्थ प्रकट करता है? तो हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। ये वाच्य अर्थ प्रकट करता है। दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। जब दो भाषाओं के मेल से बनकर शब्द बनेगा तो वो हमारा डी के साथ जाएगा, आंसर संकर शब्द कहलाएगा। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, ये दो शब्द मिलके बने हैं गाड़ी। रेलगाड़ी। ये संकर शब्द होगा, रेलगाड़ी। तद्भव शब्द आप जानते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। देशज शब्द जो देश में बोले जाते हैं, जैसे पतलून, लोटा। और विदेशी शब्द जो हमारी विदेशी भाषा से आए हुए हैं, वो विदेशी शब्द। शुद्ध शब्द कौन है? इसमें शुद्ध शब्द छांटिए। अनाधिकार, आशीर्वाद होता, आशीर्वाद, विच्छिन्न, कार्यक्रम। हमारा शुद्ध शब्द होगा डी, कार्यक्रम, डी के साथ। इस शब्द में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा शब्द है जिसमें री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? कृपा, कृष्णा, दृष्टि। रिवाज में हमारा री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, आंसर डी के साथ जाएगा। और इन तीनों में कृष्णा, कृपा, दृष्टि में री स्वर का प्रयोग हुआ है। संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। संज्ञाएं हमारी तीनों प्रकार की होती हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन देशवाचक कोई संज्ञा नहीं है। तो हमारा आंसर सी के साथ जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएंगे? पशु पक्षी आदि, गुणदोष, दिशाएं, आभूषण आदि। तो जो हमारे भाव होते हैं जैसे क्रोध, प्रेम, गुण, दोष, ये हमें जो दिखाई नहीं देते वो भाववाचक संज्ञा के अंदर अंतर्गत आएंगे।
ये हमारा आंसर बी के जाएगा। पशु पक्षी जातिवाचक, ये जातिवाचक के साथ आएंगे, ये जातिवाचक के साथ आएंगे। दिशाएं भी जातिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, किसने, जो, कोई, वो, जिनका, जो, जिनका, जिन्होंने, उन, पर, उनको। तो हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। कौन, क्या, किसने। पुस्तक में कौन सा विशेषण होगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों। तो हमारा पुस्तकीय का बनेगा पुस्तकीय, आंसर सी के साथ जाएगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। काली पतलून मदन खेलने, पतलून की विशेषता क्या है? पतलून जो है वो कैसी है हमारी? काली है। तो हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? साउद्देश्यता, अशुद्धता, उपयुक्तता या क्रमबद्धता। तो ये जो तीनों हमारे हैं, ये साउद्देश्यता, उपयुक्तता, क्रमबद्धता, ये तीनों हमारी पाठ्य पुस्तक के गुण हैं, लेकिन अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। ये आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है जो दांतों से बोला जाता है। तो हमारा आएगा ता, था, दा, धा। तो आंसर हमारा ये आएगा, ता के साथ जाएगा। चावल, चाचा, जाजा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है जो संस्कृत से लिए गए हमारे, वो तत्सम शब्दों में ऊंट, काठ, दुग्ध, काम। आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। और काम जो है ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द होगा हमारा, काम तद्भव शब्द है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त, वक्त लिखा, वक्त, वक्र, वर्क, वर्ग। तो आंसर हमारा ए के साथ जाएगा, वक्त होगा, सबसे पहला शब्द आता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है मुमुक्षु, मुमुक्षा, मुमूर्षा, मुमुक्षु या मुमूर्षा। तो आंसर हमारा जाएगा सी के साथ, मुमुक्षा। ये ऐसे ही होगा, मुमुक्षा। हिंदी शब्दकोश में आहा अंग किस वर्ण से पहले आता है? औ से, आ से, आहा से या आ से। ये तीनों स्वर हैं, औ भी स्वर है, आ भी स्वर है, आ भी स्वर है। आहा अंग जो होगा आहा से पहले आएगा, इससे पहले आएगा। तो आंसर हमारा सी के साथ जाएगा, सी। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, जो उपकार को नहीं मानता उसके लिए कृतधन, उपकारी, कृतज्ञ, अपकारी। आंसर हमारा ए के साथ जाएगा, कृतधन। ताजमहल डेक्स डेक्स का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द में होगी? शिल्पकार शब्द में, चित्रकला, मूर्तिकला या स्थापत्य कला, स्थापित कला, जो भी होगा इसमें बताएं आप। ये क्वेश्चन टेट 2013 में आया हुआ है। आंसर हमारा सी, डी के साथ जाएगा, स्थापित कला। डेक्स डेक्स व्यक्ति को की कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। क्या? दुविधा, सुविधा, विविधा या अभिधा, क्या बना देती है? दुविधा, दुविधा व्यक्ति को कर्तव्य मूढ़ बना देती है।
व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये तो जनरल है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आंसर ए के साथ जाएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के, सर्वनाम के। तो हिंदी के लिंगों का निर्धारण